morning, students. How are you? I hope you all are fine. I'm Smina Alam, teacher GHS नवा गबरा. देखो बच्चों, हमने क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन द सरमन एट बनारस पढ़ा. अब मैं इस सबक का आपको मुख्तसर सा हलासा दोबारा रिपीट करूंगी और उसके बाद हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इस सबक में महात्मा बुद्ध का मुख्तसर हाका तस्वीर और बनारस में इसके पहले वाज मजहबी तकरीर का निचोड़ दिया गया है. शिकार के दौरान जब शहजादा बाहर जाता है, उसने देखा कि एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक जनाजे को जाते देखा. इन तकलीफ और मनाजर को देखकर उसके दिल पर सख्त असर पड़ा. वो इन इंसानी मुसीबतों की वजह जानने के लिए गयान यानी मन की रोशनी हासिल करने के लिए घर से निकल पड़ा और आखिरकार एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ लगातार 7 दिन तक बैठा रहा और उसे ये ज्ञान हासिल हो गया. इस दरख्त का नाम उसने बुद्धि दरख्त रख लिया और तब सिद्धार्थ ने अपना पहला खुतबा बनारस में एक वाक़ा बयान किया. किस्सा गौतमी एक औरत का नाम होता है. उसका एक ही इकलौता बेटा है. उसका बेटा मर गया और वो सदमे से दो चार होगी. लोगों के पास जाती है, तरह तरह की दवाई मांगती है ताकि उसका बेटा दोबारा जिंदा हो जाए. लेकिन लोगों ने सोचा दैट शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो अपनी होशी हवास खो बैठी है. उसे ऐसा कोई भी ना मिला कि जिसने उसके बेटे की तरफ कोई तवज्जो की हो. एक समझदार आदमी ने आखिर उसको बुद्ध के पास भेजा. उसने बुद्ध से कहा कि उसके बेटे के लिए दवाई दीजिए ताकि उसका बेटा दोबारा जिंदा हो जाए. बुद्ध ने उसको गुजारिश की कि उसका बेटा जिंदा हो सकता है, लेकिन उसको अनाज के, इसके सरसों के बीज के कुछ दाने लाने होंगे. लेकिन बुद्ध ने उसको कहा कि दाने ऐसे घर से लाने जहाँ पे कोई मौत ना हुई हो. किस्सा गौतमी घर घर घूमती है, लेकिन उसे कोई भी घर ऐसा ना मिला जहाँ पे कभी कोई मौत वाक़ा ना हुई हो. तो वो थक कर दरिया के किनारे बैठ जाती है. रोशनियों को देखती है कि शहर की रोशनियों को देखती है. कुछ देर बाद रोशनियां बुझ जाती हैं, अंधेरा छा जाता है और औरत के दिल को एक नए एहसास से भर दिया इस अंधेरे ने. इस तरह उसने कहा कि मैं अपने घर में कितनी खुदगर्ज हूँ, मौत तो सबको आनी है. बुद्ध ने ये कहानी सुनाकर लोगों को ये समझाया है कि मौत पर दुखी होना बेवकूफ़ी है. हर कोई चीज़ जो पैदा होती है उसे एक न एक दिन ज़रूर मरना है. अक्लमंद कभी इस गम पर दुख नहीं करेगा. रोने से दिल का सुकून हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि अपने दिल पर काबू रखने से ही दिल का सुकून मिलता है. वो जिसने दुख पर काबू पा लिया वही दुख से निजात हासिल कर सकता है और दिमाग का सुकून हासिल कर सकता है. अब हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, लेट्स सी. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ए सरमन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर. तो इसका जो आंसर है, ए सरमन इज ए टॉक ऑन ए नॉर्मल और रिलीजियस सब्जेक्ट. इट इज यूजुअली गिवन बाय ए रिलीजियस लीडर. And on the other hand, a lecture is a talk that is given to a group of people to teach them about a particular subject. Question number 2. When her son dies, Kissa Gotmi goes house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? इसमें हमें ये पूछ रहा है कि किस्सा गौतमी का जब बेटा मर जाता है वो घर घर जाती है. वो किस चीज़ के लिए जाती है और क्या वो इसे हासिल कर सकती है? तो इसका आंसर है, शी आस्क फॉर मेडिसिन टू क्योर हर सन. She does not get the medicine because there is no medicine to bring the dead back to life. Now इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे. किस्सा गौतमी again goes from house to house after she speaks with the Buddha. What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? अब दोबारा किस्सा गौतमी घर घर जाती है बुद्ध के कहने पर. क्या वो जिसके लिए वो पूछ रही होती है, क्या वो इसे हासिल करती है और क्यों नहीं? She asked for a handful of mustard seed but does not get it any. The Buddha had asked her to bring the mustard seed from such a house only where no death had ever taken place. Kissa Gotmi could not find such a house. That is why she could not bring the seed as desired by the Buddha. Question number 4. What does Kissa Gotmi understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? ये हमें पूछ रहा है कि किस्सा गौतमी ने क्यों नहीं समझा जो उसने दोबारा समझ लिया उस पहली बार क्यों नहीं समझा. क्या बुद्धा उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था? She now understood that there could be no house where there had never been any death. She also came to understand that death was the common end of all. There could be no medicine that could bring the dead back to life. The Buddha wanted her to understand this very fact of life. तो इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चंस आगे 2 बचे हम कल करेंगे. आई होप दैट
آج ہمارا ہی کافی ہے. تو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.